यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बलिया पुलिस ने एक जालसाज को 16 प्रवेश पत्र के साथ गिरफ्तार किया है। प्रवेश परीक्षा को सकुशल संपन्न करने के लिए बलिया पुलिस की सर्विलांस एसओजी साइबर सेल द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं रसड़ा पुलिस ने सलीम अंसारी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो यूपी पुलिस भर्ती में शामिल होने अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर वसूली करने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का काम कर रहा था। पकड़े गए जालसाज के पास से 16 प्रवेश पत्र बरामद हुए हैं। 12 शैक्षिक प्रमाण पत्र, फर्जी आधार कार्ड और एक मोबाइल स्क्रीन टच भी बरामद किया गया है। यदि कहीं से भी कोई सूचना मिलती है, कोई ये कहता है कि हम ये परीक्षा में ये इस तरह से अनुचित मदद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की अगर कोई बात आती है तो तत्काल जो है पुलिस को सूचित किया जाए और उसमें उन यथोचित धनराशि के पुरस्कार की घोषणा भी की गई कि अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है। और इस संबंध में हमको 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं, जिसमें हमको सफलता मिली है। पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद बलिया में पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 16 फरवरी को थाना रसड़ा से सलीम अंसारी नाम का एक दलाल हम लोगों ने गिरफ्तार किया था और उसके पास से काफ़ी बड़ी संख्या में जो पुलिस आरक्षी परीक्षा है, भर्ती परीक्षा है, उसके कई सारे अभ्यर्थियों की हम लोग को एडमिट कार्ड मिले थे। उसके पास से कई सारे फर्जी आधार कार्ड मिले थे, कई सारी ऐसी आपत्तिजनक सामग्री मिली थी, जिसके माध्यम से ये पुष्टि हो रही थी कि उसके द्वारा पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा है, इसके अंदर धांधलीबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है और जो इसके अभ्यर्थी हैं उनको बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती रही और कल हम लोग ने 3 गैंग पकड़े हैं, जिनमें से एक गैंग है जिसका गैंग लीडर है अभय कुमार श्रीवास्तव। ये जनपद सुल्तानपुर में स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। इसके गैंग में विनीत कुमार राम और रुकमेश पाल को भी पकड़ा गया है। दूसरा गैंग है फतेह बहादुर का। ये मध्य प्रदेश के कटनी जिले में वन विभाग में कांस्टेबल के पद पर है और इसके गैंग में अजीत यादव और वरुण कुमार यादव शामिल हैं। एक तीसरा गैंग गिरिजा शंकर का पकड़ा गया है। इसके गैंग में अमित यादव, विशाल यादव, अंकित यादव, निखिल यादव, ये सब लोग सम्मिलित हैं। इसमें से जो अभय कुमार श्रीवास्तव और फतेह बहादुर का जो गैंग है, ये दलालों का गैंग था और ये अभ्यर्थियों को झांसा दे करके कि तुम्हारा हम इसमें चयन करवा देंगे, तुमको हम एग्जामिनेशन का पेपर दिलवा देंगे, इस तरह का झांसा दे करके लोगों से काफ़ी लंबी धनराशि वसूल करते थे। इनके पास से हम लोगों को कई सारे ब्लैंक चेक्स भी मिले हैं, अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भी मिले हैं और कई सारी आपत्तिजनक सामग्री मिली है। तीसरा गैंग जो गिरिजा शंकर का पकड़ा गया है, इसके बारे में ये सूचना मिल रही थी कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे अपराधी हैं जो कि परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइसेस या अलग प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अभ्यर्थियों को चुपचाप दे करके और उसके माध्यम से पेपर आउट करवाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने गिरिजा शंकर को और जब उसके गैंग को पकड़ा तो इनके पास से हम लोगों को ब्लूटूथ डिवाइसेस मिली है, अलग अलग प्रकार के इसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं, वॉकी टॉकी मिला है। तो इन लोगों को हम लोगों ने मौके से ही गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इन लोगों से पूछताछ से और ये जो गैंग के लीडर्स हैं, इनकी जो भी हम लोगों के मोबाइल हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी समीक्षा से जो भी अभ्यर्थियों की हम लोगों को जानकारी मिली कि जो अभ्यर्थी इनके संपर्क में रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों की सूची हम लोगों ने संबंधित परीक्षा केंद्रों पर पुलिसकर्मियों को उपलब्ध करा दी है। तो ये जो भी अभ्यर्थी इन परीक्षा केंद्रों पर जाएंगे तो उनकी बहुत ही गहराई से छानबीन की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद परीक्षा होने के उपरांत उनकी विधिवत जांच करके तब इस निर्णय पे पहुंचा जाएगा कि ये अभ्यर्थियां इसमें किस हद तक सम्मिलित हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने कल 3 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो कि अभ्यर्थी के स्थान पर फर्जी अभ्यर्थी या सॉल्वर बन करके एग्ज़ाम दे रहे थे। तो इस प्रकार से कल दिनांक 17 फरवरी को हम लोगों ने 3 गैंग पकड़े हैं। इन 3 गैंग में कुल 11 सदस्य और इनके गैंग लीडर शामिल हैं और इसके अलावा 3 हम लोगों ने फर्जी अभ्यर्थी पकड़े हैं। तो कल की डेट में कुल 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके कार्रवाई की गई है। और अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एक ये मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया था
कि जिसमें हम लोगों ने ये जो भी आमजन है उनसे ये अनुरोध किया था कि वो लोग पुलिस को इस भर्ती परीक्षा में जो लोग भी दलाल हैं या जो लोग भी फ्रॉड हैं उनके बारे में सूचना दें और इसके एवज में उनको 5,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। नाम गोपनीय रखा जाएगा उनका और उनको अगर इन्फॉर्मेशन सही हुई तो 5,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में 2 लोगों के द्वारा इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी वो सही पाई गई थी, तो उन लोगों को 10,000 रुपये की धनराशि दी गई है। और ये जो कल जो गिरफ्तारियां हुई हैं इसमें 3 लोगों के द्वारा सही जानकारी दी गई थी, तो उनको भी पुलिस विभाग के पास जो गुप्त सेवा धन होता है उससे उन लोगों को 5-5 हज़ार रुपये की इनाम की धनराशि दी जाएगी। इस परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों से मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि वे अभ्यर्थी किसी भी प्रकार के फ्रॉड या दलाल के झांसे में ना आए और अपनी मेहनत से ही इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार का अनुचित साधन का प्रयोग, किसी भी प्रकार के दलालों से संपर्क उनके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है, उनको जेल भी हो सकती है। धन्यवाद।